में विकास नहीं, संघर्ष पर संग्राम। काश कोई नेता इन गलियों में भी झांक लेता। जब नहीं मिला समाधान तो गांव ने खुद संभाली जिम्मेदारी, खुद ही बनाने लगे खरंजा। प्रधान की लापरवाही, विकास के नाम पर किया गया जनता से विश्वासघात। प्रधान ने 15 साल बीस सड़कों पर पानी, आंखों में गुस्सा। अब ग्रामीणों के सब्र का इम्तिहान हो चुका है पूरा। अब हम वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे बाबूजी, किसी हालत में चाहे मर जाए हम वोट नहीं देंगे बस। दोस्तों, आगरा की एतमातुर तहसील के गांव सैफुद्दीन का मामला है, जहां खबर एक्सपर्ट संवाददाता पहुंचे तो गांव के परेशान लोग कहते हैं, काश कोई नेता, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि एक बार गांव में अपने किए हुए कार्य को देख लेता तो शायद बेटे की शादी वाले आ जाते और मेरे बेटे की शादी हो जाती। पानी की बड़ी समस्या प्रधान होने के कोई हमारी सुनवाई ही ना करी। क्या कहते हो प्रधान? बनवा देंगे, बनवा देंगे, आश्वासन बना रहे हो तो क्या उद्देश्य? उद्देश्य ज्यादा के बाली बच्चे पानी में गिर रहे हैं, ब्याह शादी ब्याह कोई आएगो ना आएगो। अच्छा हाँ, जा रहे हो तुम्हें है जाए तो है जाए, नहीं फिर दोस्तों, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार सशक्त भारत, ODF प्लस और गांव-गांव विकास की बात कर रही है, पानी में चल रहे हैं भैया। न चौमास से देखे न जेठ मास, 12 पूनों एक से हम बच्चा गिर रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं, पानी में ले जा रहे हैं बच्चे ने, और ये नेगने से वाला करने कहाँ ले जाए? इतना पैसा है ना, ऐसे बाहर करके बनवा ले। मोदी सरकार काम ना कर रही? हमारी तो मोदी सरकार ने कछु ना करा, हम तो गड्ढा में दे दे। मोदी सरकार तो कहते हैं मेरा काम कराए दो, हमारे तो कछु ना कराया। प्रधान ने 15 साल बीस में कब प्रधान ने ईंट ना लगवाई। तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही है। गांव सैफुद्दीनपुर में विकास की परिभाषा उलट दी गई है। कार में मुलायम सिंह चौहान आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के विकास खंड एतमादपुर के गांव सैफुद्दीनपुर में है, जहां पर हम दिखाएंगे प्रधानों की प्रधानी का विकास। उत्तर प्रदेश में सरकार, प्रधान, सभी प्रतिनिधि बहा रहे हैं सोशल मीडिया पर विकास की गंगा, लेकिन जमीन स्तर पर हम आपको दिखाएंगे विकास की गंगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि ये सैफुद्दीनपुर के देखिएगा, ये रास्ता है, रास्ते में किस तरीके से कीचड़ हो रखी है, निकलना भी दुश्वार है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा मेरे पास आए और देखिएगा, यहाँ कुछ मजदूर भी लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये शायद सरकार द्वारा ही बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये देखिए खरंजा बनाया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे। दादा खड़े हो जाइएगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिंह। अच्छा दादा, ये आप खरंजा वरंजा बना रहे हो तो आपको प्रधान बनवा रहा है या फिर जिला प्रधान? कोई प्रधान नहीं सुन रहे, 15 साल से किसी प्रधान ने नहीं सुना है। तो कौन बनवा रहा है इसको? हम अपने आप बना रहे हैं, अपने आप मट्टी डलवाई है। अच्छा हाँ, 3 फुट मट्टी डलवाई है हमें। अच्छा। हमने अब अपने आप ही खरंजा लगा रहे हैं, इतना पैसा है नहीं कि कोई मजदूर हम ले सके। अच्छा, तो कितने वर्षों से इस खरंजे पर विकास कार्य नहीं हुआ है? 20 साल हो गई, 20 साल हो गए बाबूजी। कौन सा गांव है? सैफुद्दीनपुर गांव है। प्रधान कौन है? प्रधान जाटा में सुनीता देवी है, और उससे पहले योगेश थे, और उससे पहले और प्रधान थे गांव के, लेकिन किसी ने सुना नहीं है हमारा। तो आज आप अपने हाथों से खरंजा बनाकर ले जा रहे हो, तो यहाँ बरसात के समय में बहुत दिक्कत होती होगी। घोटन पानी में चलते हैं, बच्चा सब बच्चा तो भीतर कर देता है, हम ही अपना काम फाम करते। अभी फिर 8 महीने के बाद दोबारा चुनाव है, तो क्या मन बनाया है? अब हम वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे बाबूजी, किसी हालत में चाहे मर जाए हम वोट नहीं देंगे बस। यहाँ प्रधान मौज कर रहे हैं और ग्रामीण अपने कंधों पर मिट्टी ढोकर खुद सड़क ऊंची कर रहे हैं। ये हकीकत उस गांव की है जो विकास के नाम पर ठगा महसूस कर रहा है। बनवा रहे आप कर रहे हैं, ये प्रधान बनवा रहे आप मट्टी डलवाइए, आप तो क्या चाहते हो? अबे रास्ता चाह रहे हैं, रास्ता बन जाए। यहाँ योगी मॉडल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कागजों पर विकास ने चोला पहन रखा है। सरकार से आया लाखों का बजट, लेकिन न नाला बना न नाली साफ हुई। ODF प्लस घोषित पंचायत, लेकिन गांव की हर गली जल भराव से बेहाल। कागजों में बन गए खरंजे, असल में 40 साल पुराने उखड़ते टाइल्स, और गांव की पुरुष, महिलाएं और बच्चे खुद निकाल कर द्वारा अपने आप गांव में विकास कर रहे हैं। काश कोई एक नजर इधर भी देख लेता। और यहाँ निकलना पा रहे, बिल्कुल दिक्कत है बहुत बड़ी।
आने जाने की बहुत ज्यादा तो समस्या अपने है। आप खंजा बना रहे हो, अपने आप बनाना पड़ रहा है, घोटन पानी में है कि नहीं कर रहे हैं तो प्रधान काम ना कर रहे हो कोई? ना कर रहे, कह जाते हैं चले जाते हैं। अरे योगी सरकार काम ना कर रही? दोस्तों, ग्रामीणों का मानना है कि 20 वर्षों से गांव में कोई भी ठोस विकास का कार्य नहीं हुआ। हर चुनाव से पहले वादे होते हैं, काम के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है और फिर सब कुछ फाइलों में समा जाता है। गांव के निवासी खुद खुरपी, फावड़ा, कुदाल लेकर सड़कों पर उतरते हैं। महिलाएं सर पर मिट्टी ढो रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग पानी में उतरकर गलियों को समतल बना रहे हैं। मानो ग्राम पंचायत नहीं, मजदूरी का कोई कैंप हो। काश कोई नेता इनकी भी सुन लेता। हो गई तो प्रधान इसको सुन नहीं रहा है? ना, इतना कोई नहीं आया। तो प्रधान आपने वोट दिए फिर भी प्रधान आपकी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कितने वर्षों की समस्या है? 15-20 साल हो गई। तो क्या चाहते हो? रास्ता बन जाए भाई, बढ़िया पानी का निकास हो जाए। तो ये प्रधान वगैरह आते हैं, उनसे आप बात नहीं करते हो? नहीं गए, उनके घर में आश्वासन दिया है उन्होंने, क्या कहते हैं प्रधान? कि आएंगे करवाएंगे हम। आपने इस विषय को लेकर किसी सक्षम अधिकारी शिकायत की है? शिकायत गमन न किसी को। अब से सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत अधिकारी गांव में आकर भी समस्याओं से मुंह फेर लेते हैं, जैसे हेलमेट पहनकर आंखें मूंद ली हो। शिकायत बार बार की गई, लेकिन आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं सुनी, न देखी। काश यूपी के गांव की हालत भी सीएम देख लेते तो उसके बेटे की और बेटी की शादी हो जाती। 20 साल से है, हमने जब से अपना होश संभाला है तब से अब ऐसा ही रास्ता है। बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ, खेतों के लिए जाने में तकलीफ होती है, तमाम बातें। चारा वारा लाने के लिए कहीं इधर से घूम के आना पड़ रहा है, कभी इधर से घूम के आना पड़ रहा है। फिलहाल कोई सुनता नहीं, आश्वासन सब दिन लोग देते रहते हैं। इसके लिए अपने प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, जिला पंचायत के लोगों से कोई सांसद विधायक तो तब जाए जब प्रधान हमको या तो मना करे या तो आगे हम कोई कोशिश करें। वो आश्वासन देते रहते हैं बस के 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या कभी अब ग्रामीणों का सीधा सवाल सत्ता से है। ODF प्लस का टैग देकर सिर्फ कागजों में गांव को चमकाना था। ग्राम निधियों के नाम पर आए लाखों रुपयों का हिसाब कौन देगा? जब गांव की हर गली तालाब बन चुकी है तो बजट कहां गया? क्या ये योगी मॉडल की छवि को धूमिल करने की सुनियोजित खेल है? दोस्तों, ग्रामीणों की चेतावनी है, अब सिर्फ आंदोलन नहीं, मुख्यमंत्री से आमने सामने मिलकर बात करेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुप नहीं बैठेंगे। वे जल्द ही सीएम योगी से मिलकर अपनी व्यथाएं और गांव की सच्चाई बताएंगे। जब प्रधान से नहीं सुना गया, ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानों ने भी नहीं सुना तो अफसरों ने भी नहीं देखा, तब अब हम खुद लखनऊ जाएंगे। ये कहना है उन ग्रामीणों का जिन्होंने खून पसीने से अपनी गली को ऊंचा किया है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ ऊंचे वादे दिए, जमीनी हकीकत कुछ और भी है। जितना साहब से कहेंगे हम वोट किसी को देंगे नहीं कि हम अपना खर्च अपने आप लगा रहे हैं, तो फिर हम कौन सा सुविधा कोई हमारे लिए है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? दरअसल सैफुद्दीनपुर सिर्फ एक गांव नहीं, वो आईना है जो दिखा रहा है कि सिस्टम किस हद तक जनता से मुंह मोड़ चुका है। जहां विकास को प्रचार में बेच दिया गया है और योजनाओं को अधिकारियों की जेब में डाल दिया गया है। अब वक्त आ गया है योगी सरकार खुद इन रिपोर्टों पर ध्यान दे, क्योंकि जो जनता अपने हाथों से खरंजा बिछा सकती है तो वो अपने वोट से राज भी उखाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।